सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। फिर से दोस्तों, अभी तो सारी सबको पता लग ही गया होगा, एक बार रिकैप मैं फिर भी दे रहा हूं। 18,000 भारतीयों को आइडेंटिफाई किया गया कि ये 18,000 भारतीय यहां अमेरिका में इलीगली रह रहे हैं, जिनको डिपोर्टेशन मिली हुई है या जिसका कोई न कोई जिसके ऊपर कोई चार्जेस हैं किसी तरह का भी, जिनको इंडिया ने भी उनको एक्सेप्ट करने की हामी भरी है कि इनको हम वापस ले लेंगे। तो हमारे विदेश मंत्रालय ने भी, हमारी सरकारों ने भी इसको वापस लेने की बात कही है कि 18,000 को तो हम भी मान रहे हैं। मतलब कहने की बात यह है, इन्होंने भी 18 निकाले हैं और हमने भी मान लिए। उसके बाद दूसरा यह कि भाई 1.4 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं। ये सब सीधे सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। 1.5 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनमें 7,25,000 लोग जो हैं वो जिनको ऑलरेडी अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं। इनमें से 7,25,000 जो कि मैक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद तीसरे नंबर पे भारतीय आते हैं। 7,25,000 बड़ा नंबर है। इसमें पहले भी 2024 में भी 1,500 लोगों को डिपोर्ट किया गया था। ये है। दूसरा जो मेन चीजें हैं इसमें कि भाई ये वो लोग हैं जिनको मतलब 14 लाख लोग इनमें से ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी डिपोर्टेशन ऑर्डर मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने देश छोड़ा नहीं, और देश नहीं छोड़ा तो अब उनकी धरपकड़ चल रही है। पहली बात। दूसरा यह है कि 14 लाख में से उनके पास सिर्फ 40,000 लोग हैं उनकी कस्टडी में हैं। उसके बाद फिर अगला काम शुरू होगा कि भाई बाकी लोगों को पकड़ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट जो प्रेफरेंस इनकी है वो ही लोग हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं या जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगा हुआ है या भगोड़े हैं। ये है क्योंकि इनका कहना यह है कि भाई हमारे सिटीजन्स को कोई तंग ना करे, हमारे सिटीजन्स को की जिंदगी रिस्क पे ना हो, इसके बचाव के लिए हम ये कर रहे हैं। इसलिए हम अपना बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने 1,500 फौजी अलग से बॉर्डर के ऊपर भेजे, अगर जरूरत पड़े तो मिलिट्री की भी हम वो भी करेंगे। अभी तक इन्होंने कम से कम 700 के आसपास लोग, शायद 800 के आसपास लोग इन्होंने अरेस्ट किए हैं, और उनमें से एक जहाज भर के मैक्सिको उन्होंने तार भी दिया। तो ये तो अपडेट है उसकी। तो बाकी इस चीज से रिलेटेड जो माहौल बना हुआ है उसमें यह है कि भाई जो फार्म वर्कर्स हैं खास तौर पे, भाई हाईवे के ऊपर रेड, होम डिपो पे रेड, ग्रोसरी स्टोरों के आगे रेड, ये गैस स्टेशन जैसे तेल डलवाने जाते हैं लोग, सामान लेने जाते हैं, वहां रेड, इस तरह की चीजों का ये माहौल बन रहा है। तो वो एक अलग चीज है। सो ये तो था एक रिकैप कि भाई किस तरीके से ये करेंगे, और ये कर रहे हैं। अभी स्कूलों में, चर्चिज में, हॉस्पिटल्स में पहले रेड मारने की आइस को इजाजत नहीं थी, लेकिन इनको अब उसकी छूट दे दी गई है कि आप जा सकते हो। जबकि कल एक स्कूल में आइस ने रेड मारने की कोशिश की, लेकिन स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो मजबूत था, ठाडा था, तगड़ा था। उसने भाई उनको मना कर दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि हमने इन बच्चों की जिम्मेदारी ले रखी है। स्कूल कहता हमने जिम्मेदारी ले रखी है माँ बाप के सामने कि हम आपके बच्चों की हिफाजत करेंगे जब तक वो बच्चा स्कूल में है। और ये बात भी सच्ची है कि भाई जब बच्चे, माँ बाप उनको एडमिशन दिलवाते हैं और बिल्कुल निश्चिंत होकर घर जाते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ के, और पीछे से उनका बच्चा कोई उठा ले जाए तो ये तो बात स्कूल वालों की भी सही है, ऐसे थोड़ा दे देंगे हम। लेकिन वो स्कूल ने बिल्कुल उनके अपने वकील बिल्कुल रेडी रखे हुए थे कि भाई हम अपने स्कूल में एंट्री नहीं देंगे और लीगल नोटिस देंगे कि हमारे स्कूल में आप बिना इजाजत घुस नहीं सकते। तो ये स्कूल ने पहला स्टेप उठाया उनके खिलाफ और उनको स्कूल में घुसने नहीं दिया, ताकि वो किसी बच्चे को पूछताछ ले अंदर, हाँ भाई तू कौन है, कहां से आया है, तेरे कागज पत्र कहाँ है, तेरे माँ बाप कौन है, कहाँ रहते हो। इस चीज की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी और बिल्कुल बच्चों को प्रोटेक्ट किया 100%।